प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 का दूसरा लेसन राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे। और इसका जो पहला प्रश्न है वो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। अगर बात करें स्रोत की तो वे सारी चीज़ें जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है वो उसके स्रोत कहलाते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ईसा से 322 ईस्वी पूर्व की गई थी और लगभग 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। इस बीच में बहुत सारी ऐसी बातें, पुस्तकें व व्यक्ति हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। इस साम्राज्य के पतन के बाद भी हमें विभिन्न स्रोतों से केवल इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पता चल पाता है क्योंकि हमारे पास ये लिखित स्रोत उपलब्ध है। सबसे पहला और उत्तम स्रोत जो हमारे पास उपलब्ध है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का, और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। वैसे अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई हैं और ये मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रामाणिक स्रोत भी है। अगर बात करें दूसरी महत्वपूर्ण किताब की, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण किताब हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे पास है मैगस्थनीज की इंडिका। अब मैगस्थनीज जो था वो, अगर उसके बारे में बात करें तो यह एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इसने लिखा। इस पुस्तक में तत्कालीन शासन व्यवस्था, समाज, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर बात करें मौर्य काल की जानकारी का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत, तो वो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है। इस पुस्तक में नंदवंश के नाश का विवरण है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार नंद वंश को हराकर खुद राजगद्दी हासिल की। इससे वो समस्त जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का भी वर्णन है। इसके अलावा आगे के जो महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास मौर्य साम्राज्य की जानकारी के आते हैं वो है जैन व बौद्ध साहित्य। मगध के राजा या तो जैन हुए हैं, मगध और मौर्य साम्राज्य के राजा या तो जैन हुए हैं या सारे के सारे बौद्ध हुए हैं। तो इसीलिए इन जैन और बौद्ध ग्रंथों से हमें इनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये भी मौर्य साम्राज्य के समाज और राजनीति की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बात करें अगर अगले अन्य स्रोतों की, तो इनमें महत्वपूर्ण है अशोक के शिलालेख। अन्य स्रोतों की बात करें तो सम्राट अशोक के शिलालेख, इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की थी और ये मौर्य काल की जानकारी के सबसे उत्तम स्रोत है क्योंकि अशोक खुद एक मौर्य वंश का राजा था। उसके शिलालेखों में प्रशासन, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था आदि की सभी बातें लिखी गई हैं। इसके अलावा अनेक देशी व विदेशी स्रोतों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें दीपवंश व महावंश प्रमुख हैं। अभी बात करें आगे की जानकारी की, हमने आपको सभी उपलब्ध करा दी है। अब हम प्रश्न पर आएंगे और आपको प्रश्न पढ़ाएंगे। इस प्रश्न के बारे में पढ़ें और समझें। देखो, अगर प्रश्न की बात करें तो राजा, किसान और नगर लेसन नंबर 2 है। कई बार 2011, 2013, 2017 में प्रश्न पूछा गया है। मौर्य इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। वैसे मैंने आपको सभी बता दिया है, आप खुद बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए लगभग 321 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कहीं कहीं 322 भी आता है, तो 321, 22 कुछ भी लिखेंगे, 321 ज़्यादा प्रमाणिक स्रोत है एनसीईआरटी के मुताबिक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत का इतिहास रोचक हो जाता है। इस काल में अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य व विश्वसनीय विवरण प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रमाणिक स्रोत है चाणक्य या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा गया। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है।
इसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री माना जाता है, प्रधानमंत्री या महामंत्री। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट के पद तक पहुंचाया। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशाओं का वर्णन है। राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया, ज़्यादातर ये राजनीति के ही संबंधित है, राजनीति भी जोड़ देना इसमें। इसमें केंद्रीय, प्रांतीय व नगर प्रशासन, ग्राम शासन, न्याय प्रणाली, गुप्तचर विभाग, राजस्व प्रणाली, राजा के कर्तव्य व सैनिक प्रबंध के बारे में व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा मैंने बताया था महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेगास्थनीज की इंडिका, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत में देखे वृत्तांत का प्रत्यक्ष विवरण लिखा है। इसने में शासन व्यवस्था, सैनिक गतिविधियों का संचालन व सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसे प्रमाणिक माना गया है। प्रमाणिक इसलिए माना गया क्योंकि वो खुद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। बात करें अगर अगले की, तो अगले पॉइंट की, जैन व बौद्ध ग्रंथ। जैन व बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों को बता दिया गया था कि मौर्य साम्राज्य या मगध के जितने भी सम्राट हुए हैं वो या तो जैन धर्म से संबंधित रहे हैं या बौद्ध धर्म से। तो जैन विद्वानों के ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी भाषाओं में साहित्य का सर्जन किया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र नामक ग्रंथ से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म जैसे ही श्रीलंका क्षेत्र में पहुंचा तो महावंश व दीपवंश जैसे बौद्ध साहित्य को लिखा गया। इससे भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, वर्णन मिलता है, जिसके बारे में बताया था कि अन्य स्रोतों में इसे लिखा जा सकता है। इसके अलावा विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, इसके बारे में बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको दिखाया भी था। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश की राज्य का विवरण दिया गया है। यह मौर्य इतिहास का प्रमाणिक स्रोत है। मैंने बताया था नंदवंश की हार कैसे होती है, कैसे नंदवंश को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा के राजा बनता है, उसका समस्त विवरण हमें मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। आगे आगे पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन से प्राप्त मूर्तियाँ, स्तंभ, सिक्के आदि से भी मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में हमने पहला नहीं लिखा था, अब लिखेंगे अभिलेख। सम्राट अशोक ने अपने काल में अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। भारत में सर्वप्रथम इन्होंने ही करवाए थे, जिससे शासन व्यवस्था, आदर्श, धम्म, पद, सिद्धांत, जन कल्याण के कार्य आदि के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। और लास्ट में करके लिख देना, उपरोक्त सभी स्रोतों से हमें मौर्यकालीन इतिहास की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है और प्रश्न निपट जाएगा। बाकी से दोबारा से सुन लेना एक बार, बाकी लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।